अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना हम एक ऐसे ऑर्गेनिज़म की बात करेंगे ना जो नज़र तो नहीं आता लेकिन है बहुत ख़तरनाक। तो वो ऑर्गेनिज़म क्या चीज़ है, कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, आज जो है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। एफएससी का लेक्चर है, सही है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट की एक एग्जांपल रह गई थी जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं हूँ बशारत अली, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या चला जाएगा, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। अगर ये नॉलेज किसी और बंदे के साथ शेयर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ही सवाब होगा, सही है। तो डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है ना हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की। नाउ व्हाट इज बैक्टीरिया? सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया इज ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन बाय ए नेकेड आई। वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती। और सिंपली अगर हम इसको कह दें कि इट इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये इतना स्मॉल है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। तो मतलब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें हम किस चीज़ से हेल्प लेंगे? माइक्रोस्कोप से हेल्प लेंगे, सही है। अब याद रख लो, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना बैक्टीरिया, ये कौन से किंगडम का है? ये हमारे पास है किंगडम मोनरा, ठीक है ना। 9th को अगर आप लोगों ने पास किया हुआ है तो वहाँ पे किंगडम मोनरा एक किंगडम है जिसमें बैक्टीरिया, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ना उसकी क्लासिफिकेशन हो गई है। तो बैक्टीरिया जो है ना वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? वो किंगडम मोनरा से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर जो है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल। कैसे सिंपल है? इसकी जो कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन वो मेन कौन कौन सी है? एक है हमारे पास सेल वॉल, ठीक हो गया। दूसरा है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरा है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड विद राइबोसोम्स। और चौथा जो है ना वो है न्यूक्लियर मटेरियल। ये चार चीज़ें आप लोग याद कर लें। चार ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे हमारी जो बैक्टीरिया है ना, जो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही नेकेड आई से, वो बनी हुई है, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। पहला जो है ना हमारे पास क्या है, इसको हम बंद कर लें ताकि ये कहाँ पे कहीं पे भाग ही ना जाए, ठीक है। तो पहला वाला जो है ना, ये हमारे पास है सेल वॉल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि सेल वॉल किस चीज़ को कहते हैं और सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है। तो रिमेंबर, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया जो है ना वो किस चीज़ से बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड से। कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड क्या बनाता है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन से बनी हुई होती है। और ये सेल वॉल क्या कर रहा होता है? इट विल कवर द होल बैक्टीरिया या बॉडी ऑफ ए बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की बॉडी है ना वो उसको क्या करेगा? वो उसको कवर करेगा, ठीक है। तो सेल वॉल जो है ना ये यहाँ पे किस चीज़ से बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से क्या है? एब्सेंट है। ये स्टूडेंट्स जो है ना, जब हम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं ना कि ये एमसीक्यूज़ के हवाले से एब्सेंट है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे गौर से देख लेते हैं कि हाँ हाँ ये पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको गौर से ही देख लो, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, रिमेंबर द वर्ड। अब दूसरी बात हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? अगर सेल वॉल जो है ना वो प्रेजेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा फंक्शन जो है ना परफॉर्म करेगा? तो लास्ट लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो वो देख ले, उसमें मैंने ये बात बताई हुई थी कि जो बैक्टीरिया है ना उसमें क्या एब्सेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो क्या है? एब्सेंट है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल का जो फंक्शन है ना, पावर हाउस ऑफ सेल, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? ये फंक्शन परफॉर्म करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन दूसरा जो इसका फंक्शन है ना वो है प्रोडक्शन ऑफ एन एनर्जी, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होंगे ना तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो लेते हैं ना, तो इस तरह यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा होता है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो कौन है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, ये कौन सा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये पहला। अब तीसरी की बात कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म। अब हमने बात की थी ना, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, ये मार्कर मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। अब यहाँ पे देख लो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो है ना एक तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर क्या, आर एब्सेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइबोसोम। ठीक हो गया। अब राइबोसोम क्या करेगा, यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, क्योंकि राइबोसोम का काम ही यही है कि ये फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करेगा। और ये राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। अब एक बात यहाँ पर याद रख लो कि ये राइबोसोम का जो साइज है ना वो कितना होगा, 70S का होगा। ये साइटोप्लाज्म जो है ना ये डिफरेंट है यूकैरियोटिक सेल से, इस तरह से डिफरेंट है ना कि इसमें कुछ इस तरह के ग्रेन्यूलर शेप्स होते हैं, ग्रेन्यूलर डॉट्स। ग्रेन्यूलर डॉट्स का मतलब ये है, यहाँ पे देख लो, अगर ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और हमने इसकी क्रॉस सेक्शन की हुई है, तो इसके अंदर इस तरह ठीक है, टाइम ले रहा है लेकिन अब समझ आ जाएगी आपको। ये क्या हो गए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हो गए राइबोसोम्स। ठीक हो गया, लेकिन राइबोसोम्स के अलावा यहाँ पे कुछ इस तरह की ग्रेन्यूलर शेप के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म होते हैं। ये ग्रेन्यूलर जो है ना, ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर ये इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और हमने सेली और फ्लैजेला में एक बात की थी कि इसमें इस तरह की क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजेलम प्रेजेंट होती है, फ्लैजेलम। ठीक है, जो मोटिलिटी में जो है ना क्या करती है, हेल्प करती है, लोकोमोशन में हमारे पास क्या कर रही होती है, फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अब अच्छा, तो साइटोप्लाज्म को डिस्कस करके बाद में इसकी ओवरऑल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, एक तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, प्रोटीन की प्रोडक्शन करेंगे, और वो प्रोटीन कितने साइज का होगा, 70S MCQs। ठीक है, और इसमें ग्रेन्यूलर डॉट्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की तरफ। आसान है, बहुत आसान, लेकिन इतना भी नहीं कि आप वीडियो को ना देखें और आपको समझ आ जाए। न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल का क्या मतलब है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब ये है कि वो ये जो है ना ये इस टाइप के मटेरियल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन यहाँ पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक एरिया पे, जैसे हम क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट होते हैं कौन सी एरिया में, न्यूक्लियोइड में। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होते हैं तो ये न्यूक्लियोइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। ठीक हो गया, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोइड की एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसकी जो है ना ओवरऑल इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम दी, हम क्या कहते हैं, फ्रॉम दी आउटर पार्ट इनटू दी इनर पार्ट जो हम है ना कहते हैं। अब इसमें जो है ना ये न्यूक्लियर मटेरियल असल में है क्या चीज़, तो इसमें जो है ना डीएनएस प्रेजेंट होते हैं, कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो है ना वो प्रेजेंट होती है जो न्यूक्लियर में प्रोटीन की कब्जे में आ रही है। सही है, तो ये न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाइड। ठीक है, और न्यूक्लियाइड जो है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे अगर हम डीएनए और ये जो है ना प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो हम ज़रूरी है कि हम डिवीजन की बात करें, क्योंकि ये तो अपनी जो है ना तादाद को बढ़ाएगा ना, अपनी जो है ना प्रोडक्शन तो करेगा ना। तो इसमें एमसीक्यूज ये कि ये कौन सी डिवीजन की
ज़रिए जो है ना प्रोडक्शन करेगा, तो वो एक तो है ना ये इसे हम कहते हैं स्पोर्स प्रोडक्शन। ठीक है, एक है स्पोर्स प्रोडक्शन। स्पोर्स प्रोडक्शन क्या होते हैं? स्पोर्स प्रोडक्शन जो है ना ये इस तरह के कुछ कवरिंग्स होते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस मेक एन रेजिस्टेंस टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर सेल डिवीजन हो रहा है लेकिन फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो स्पोर्स की प्रोडक्शन करेगा। और जितने भी स्पोर्स प्रोडक्शन हो रहे हैं ना, तो जो बैक्टीरियल सेल्स की स्पोर्स प्रोडक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोस्पोर्स कहेंगे। ये तो एक डिवीजन हो गई। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं, एक तो हो गया यहाँ पे डिवीजन जो स्पोर्स प्रोडक्शन हो रही थी। दूसरा जो प्रोसेस है ना जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि ये क्या करेगा? जितनी भी डीएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये इसकी डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि एक डीएनए जो है ना वो क्या करेगा? सेपरेट हो जाएगी डिफरेंट टू बॉडीज़ की तरफ। ठीक है, वो उसको क्या कर देगी? वो डुप्लीकेट कॉपी जो है ना उसकी निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्रोसेस डिवीजन की जो है ना हो रहे हैं। एक स्पोर्स प्रोडक्शन जो रेजिस्टेंस टू अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, और एक है जो बाइनरी फिजन, जो ये क्या है? ये जो है ना ये प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या आती है? बाइनरी फिजन आ जाता है। ऐसे ही है। अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसके बाद जो है ना क्या कर लेता हूँ, इसकी कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर्स है ना इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लो यहाँ पे, ये जो है ना ये है अगर एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब एक लेयर जो है ना इस तरह इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। दूसरा जो है ना इसमें मैं इसको लेबल करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब असल में यहाँ पे इस तरह के राइबोसोम्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, और इस राइबोसोम्स के काम क्या है वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर को ही स्टडी कर लेते हैं। सही है, ये अगर राइबोसोम्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं। ओवरऑल जो बॉडी है ना ये हमने क्या किया हुआ है? ये हमने क्रॉस सेक्शन बनाई हुई है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि हमने इसका जो अपर पार्ट है ना वो रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ पे अब देख लो, ये जो हो रही है ना ये प्रोजेक्शन, ये स्मॉल प्रोजेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैलेस। एक बात, अब ये जो ब्लैक वाला लेयर है ना इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब ये जो रेड वाला डॉटेड स्ट्रक्चर है ये वाला इसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल। ये जो है ना ये हमारे पास क्या हो गया? राइबोसोम। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट है ना ये हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये इसका कुछ ओवरऑल जो है ना स्ट्रक्चर हो गया। ये फ्लैजेलम, जिसे हम फ्लैजेला भी कहते हैं। सही है, तो ये एक बैक्टीरिया का जो अगर स्ट्रक्चर है ना वो किस तरह से कंपोज हो रहा होता है? ये कुछ इस तरह से कंपोज हुआ होता है। सही है। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक बात याद रख लो, बैक्टीरिया जो है ना एक नॉर्मल बॉडी जो है, एक नॉर्मल बॉडी जिससे हमारी ये सेल है ना, सेल से जो हमारी बॉडी बनी हुई है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा हमारे बॉडी पर 10 टाइम्स क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। और उस बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये है कि हमने उसे एक जगह प्रोवाइड की हुई है और वो हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ़ायदे जो है ना वो पहुंचा रहा है। लाइक विटामिन डी की जो प्रोडक्शन हो रही होती है ना, तो उसमें भी बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन दीज बैक्टीरियाज आर डेंजरस टू। ये क्या कर सकती है? ये जो है ना डिजीज़ भी काज कर सकती है। लेकिन नॉर्मली जो है ना ये हमारे पास क्या होते हैं? जितनी भी हमारी सेल्स है ना उससे 10 गुना हमारे बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया जो है ना प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। तो ये ओवरऑल स्टडी हो गई किस चीज़ की? स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया की। जितनी भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें कौन कौन से जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये चैप्टर जो है ना ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है ना मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो रिलेटेड टू
द एमसीक्यूज़ होगा। जितनी भी जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे बुक से रिलेटेड है ना, कोर्स से रिलेटेड, हम उसको डिस्कस करेंगे, सही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और एफएससी की जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उसके साथ इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।